येतेन साचवज्येन होतु ते जय मंगलान. असं म्हणले. त्यानंतर ती मात्र थोडी रडू लागल्या. भगवान, आपण मला हे काय सांगत आहात? मुंबई में पैसे वाले थोड़ी है क्या, करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालक है, परंतु कितना भी धन संपत्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में सुख शांति है, उसका कोई पहिला प्रथम भिक्खुगण आदरणीय भंते शिंदवंशीजी, त्यांना मी यातना करतो की त्यांनी तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमांची पहिल्यांदा पुष्पपूजा करायची. नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आमच्या आजचे आयोजक आयुष्यमानीजी, सुनीताताई शिवाजी भोसले, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमांना पुष्पमालिका समर्पित करते. दोघे या दोघांनी हात घ्या मध्ये पहिला. किंवा तिकडे नाही, डॉक्टर बाबासाहेब प्रतिमेला हात घालायचा आहे. हात घेऊन हात दोघांनी मिळून घाला. साधु साधु साधु. त्याचप्रमाणे त्यांना अगरबत्ती मेणबत्ती करा. मेणबत्त्या पेटवा. छोटा छोटा मेणबत्त्या लावा. बरोबर आहे. जेवढ्या पेटून तेवढं भेटवा. कांबळे थोडा वेळ नंतर वाहून पाया फुलं घ्या दोघं हातामध्ये. हे बघ आता एक रांगोळी चालू आहे. मला यातना करायची आहे. भगवानने माझ्या पाठी बोलवायचं आहे. आता मी त्या गुडघ्या बसायचं असं मी त्या उठू शकत नाही. तुम्हाला कोण बसत होता पण माझ्या पाठी बोला. ओकासवन्नामि भन्ते वार्तेनं कथं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते
द्वितीयम्पि ओकासवन्नामि भन्ते द्वारतेनं कप्तं सब्बा अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्नामि भन्ते द्वारतेनं कप्तं सब्बा अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा
सामेरयमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्ध बोलूया अजून सर्वांनी वर्णगन्धं गुणोपेतं गतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्सा श्रीपादसरोवरे पूज्येमि बुद्धं कुसुमेन नेनं कुय्येन मेघेन लभामि मोक्षम् उक्तं विनायति यथायनं मे कायो तथा याति विनाशभावम् घनसारपदेतेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवात् तातो गभे लङ्काय जम्बुद्वीपे तितसपुरवरे नागलोके चतुर्भे सभे भूताः सबिम्बे सकलदशदिशे केशरूपाणि धातु वन्दे सभे विबुद्धं दशबलतनुजं भूतिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सभ्यं सपदानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदाति सकलबीजं विदुरयानं देवरूपं सुजीव निर्मलचक्षुर्कपिलघोषं गौरवर्णं सुखायं अभयचित्तं निर्भयकामं सुरतधम्मं सुप्रेमं विरतरजं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्यप्रभरत्नभूषातु वरदानतु अत्यपूर्णभूषतु भीमराजा सकलविद्यावली ज्ञानसत्सङ्गति शास्त्रशासनमति बुद्धिवेदा पङ्कजानरवरारत्नसजनोद्धारा भगवन्ता मुसाखरा भट्टकाता सौदारसङ्गरी शस्त्रभटिताकरी चापदा हरिउरी रौद्ररूपा मुक्तिपथकोणता जीर्णस्मृतिदारिता उजारिला अगतिका मार्गसाजा श्राद्धघटनाकृति शोभते भारती महामानवोदती सार्थस्वज्ञा शरणबुद्धास शरणधम्मास शरणसङ्घास भीमराजा नमो तत्स भगवतो वराहो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो वराहो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तत्स भगवतो वराहो सम्मा सम्बुद्धस्स इमाय धम्मानुधम्म परिवर्त्या बुद्धं गुजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिवर्त्या धम्मं गुजेमि इमाय धम्मानुधम्म परिवर्त्या संघं गुजेमि अत्ता इमाय परिवर्त्या दातीकरा मरणवा परिमुंससामि इमिना पुण्यकं मेनं मामे बालसमागमं सन्तसमागमो होतु यावनिर्वाणपत्तिया देवो वत्सस्तु कालेन सत्सम्पत्तिहेतु च हेतो भवतु रोगज राजा भवतु धम्मिको गुणसाधु साधु साधु। आज लुम्बिनी बुद्ध विहार चांदोली पवई मुंबई में पूजनीय भिक्षु संघ उपस्थित है। वर्षावास के बाद पहला संडे ये धम्म कार्यक्रम
यहाँ उपस्थित है पूजनीय भदंत रोहन महाथेरो, पूजनीय भदंत अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु विपस्सी दीपंकर और पंते गुरुबोधि। इस तरह से 5 भिक्षु संघ उपस्थित है। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आप लोगों को मंगलमय की कामना करते हुए खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो कामना करते हुए एक शुद्ध पाठ करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पेशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचता वेदितापो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो भुजपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यखेता लोकसाते एतेन सत्सवज्जेन शोभिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सको जो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुपरो च अपकिचो च सल्लौकौ ते सान्देन्द्रियो च निपको च अपगाभो कुलेष्वननुगेतो न च भूतं समाचरे किञ्चित् येन विඤ्ඤो परे उपवदायुः सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता हे केचिपानभूताते दशा वा तावरा वा अनवशेषा देका वा एवमान्ता वा मच्छिमारसकानुकतोला देता वा एवा देता एतदूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेषि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकोपेत नातिमन्येत कातचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञानन्यमन्य सदुःखमेच्छय मातायतानि अङ्गोतं आयुषा एकभूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं अपरिमाणं भूतं अधो च तिर्यं च असम्बादं अवेरं असपतं तेतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमेतो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं
विहारं इदमाहो दैत्यञ्चानुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गपशय्य पुनरेतिते एतेन सचवज्येन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गला दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका बन्धु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पचेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी पूजनीय भिक्खु संघ का धम्मदेशना होगा। समय को ध्यान में रखते हुए मराठीमध्ये थोडक्या धम्मदेशना आणि नंतर हिंदीमध्ये थोडक्या धम्मदेशना होईल। हाँ, तो पंडित जी मराठी में थोड़ा सा धम्मदेशना देंगे। सभी जन धम्मदेशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। हाँ मना साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी जमलेला आहात की आपण या वर्षावासाच्या प्रारंभी आपण या ठिकाणी प्रवचनाचं आयोजन केलं। भिक्खू संघाला बोलून सुंदर असं या ठिकाणी व्यवस्था केली। त्याबद्दल आयोजक नियोजक यांच्यात माझ्यातर्फे या दोघांचंही या ठिकाणी अभिनंदन। आपण या ठिकाणी आलात, कार्यक्रमाला उपस्थित झालात, त्याबद्दल या आयोजकातर्फे सर्वांचं अभिनंदन। म्हणून या ठिकाणी जसं म्हटले की भगवंताने म्हटले की आपल्याजवळ काही नसताना सुद्धा आपण दान केलं पाहिजे। आपल्या घरात काही नसलं तरी आपण दान केलं पाहिजे असं भगवान बुद्ध म्हणतात। एका नगरामध्ये एक उपासिका दररोज भिक्खू संघाला दान द्यायची, भोजन दान द्यायची। एक दिवस काय झालं की अशा प्रकारे भगवंताचा भिक्खू संघ आणि भगवंत सुद्धा फार वेळाने तिच्या घरी गेले। तिनं असं पाहिलं की आज कोणी भिक्षू माझ्या घरी दानाला आले नाही।
आणि म्हणून काय थोडा बराच वेळ झाल्यामुळं त्याच्या महिलेनं जे काय भिक्खूसाठी जे भोजन तयार केलं होतं ते भोजन खाऊन टाकलं. महिला अतिशय गरीब होती. गरीब असल्यामुळे विधवा पण होती आणि अतिशय तिच्या घरी गरिबी असल्यामुळे भिक्षू लेट आल्यामुळे तिनं मात्र भोजन अशा प्रकारे आपल्या मुलांना आपलं खाऊन घेतलं. परंतु जेव्हा फार वेळ झाल्याच्या नंतर भगवान काही कामाच्या निमित्तानं एका श्रमणाच्या तिकडे गेले. त्यांना उशीर झाला आणि उशीर झाल्याच्या नंतर भगवंतांना आठवण झाली आणि भगवान पुन्हा त्या मातेच्या घरी जाऊन उभे राहिले. उभे राहिल्याच्या नंतर तिनं भगवंताला फार दिवस झाले होते भगवंतांना तिला पाहिलं आणि पाहिल्याच्या नंतर तिला खूप आनंद झाला आणि आनंद एवढा झाला की ते मात्र अशा प्रकारे आपला आनंद व्यक्त करू लागले. आनंद व्यक्त करता 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 तिच्या लक्षात आलं की भगवान माझ्या दाराशी आहेत, परंतु भगवंताला देण्यासाठी माझ्या टोपल्यामध्ये कोरभर तुकडासुद्धा नाही. असं म्हणून ती आपल्या गरिबीला दोष देऊ लागली की मी किती कपाळकरंटी आहे, मी कशा अशा प्रकारे अपुण्यवान आहे. आणि म्हणून त्या आपल्या गरिबीला दोष देऊन अशा प्रकारे ओक्साबोक्सी रडू लागली. रडता रडता भगवान तिच्याकडे पाहतात आणि ते रडतात. असं होता 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 भगवान मात्र थोडं 2 पाऊल पुढे जाते आणि ती 2 पाऊल समोर येते. आणि असं पाहताना भगवान पाहतात की ओक्साबोक्शी रडत आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवानाने ओळखलं की ही बाई गरीब आहे, विधवा आहे, परंतु आजीच्या घरामध्ये काहीही दान देण्यासाठी नाही. तेव्हा भगवान स्तब्ध तिच्याकडे पाहतात आणि पाहत राहिल्याने ती आपल्या गरिबीला दोष देऊ मी किती कपाळकरंटी आहे, मी किती अपुण्यवान आहे. प्रत्यक्ष माझ्या दारासमोर भंतेजी भिक्षाटनाला आलेला आहे आणि भिक्षाटनाला येऊन माझ्या दुर्डीमध्ये कोरभर तुकडासुद्धा नाही, म्हणून ती ओक्साबोक्सी रडत होती. भगवंताने उभं राहिल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तिच्या पुढे भिक्षापात्र केलं आणि भिक्षापात्र केल्याच्या नंतर त्या आईला विचारतात की माते तुम्हाला दान देणार आहेस ना. तेव्हा ती मात्र फार जोड्याने रडू लागली. रडता 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 ती म्हटली की भगवान आज माझ्या घरामध्ये आपल्याला देण्यासाठी काहीच नाही. खरोखरच माझ्या गरिबीच्यामुळे मी तुम्हाला कोरभर तुकडासुद्धा देऊ शकत नाही, कारण जे काय मी भोजन तयार केलं होतं तर भिक्षू किंवा आपण वेळेवर न आल्यामुळे ते भोजन माझ्या मुलाबाळाने खाऊन टाकलं. भगवान आज तुम्हाला दान देण्यासाठी माझ्याजवळ काहीही नाही हो. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान थोडेसे 2 पाऊल पुढे होतात आणि त्या माऊलीला म्हणतात माऊली काय हरकत नाही. ते म्हणतात की अशा प्रकारे तू चिंता करू नको, परंतु मी तुला सांगतो ते करायला तयार आहेस का. असं म्हणल्याच्या नंतर ती म्हणते भगवान लवकर सांगा, मी आपण जे काय सांगाल मी काय तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे मी तयार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान तिला सांगतात की हे माते तुझ्या घरामध्ये काही देण्यासारखं जरी नसेल, परंतु तुझ्या या समोरच्या अंगणामध्ये सुपीक माती आहे आणि ती माझ्या पात्रामध्ये टाक. असं म्हणल्याच्या नंतर ती मात्र थोडी रडू लागल्या. भगवान आपण मला हे काय सांगत आहात, हे मला पाप कर राहून पाप मला कशा प्रकारे पाप कर्म तुम्ही करायला होता. तुम्ही अनेक घरच्या भिक्षाटन करून या ठिकाणी आलेला आहात आणि मी जर या पात्रामध्ये जर पाते टाकली तर सगळं तुमचं भोजन खराब होईल आणि तुम्हाला उपाशी राहण्याची वेळ येईल. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणतात हे माते जरी हे आजच्या दिवस तू जर माझ्या पात्रामध्ये मुठभर माती टाकली तर मी 1 दिवस उपाशी राहिलो तर काय मरणार आहे का. परंतु तुझे जे दान देण्याची प्रक्रिया आहे, दान देण्याची जी सवय आहे ती तोडू नको.
कारण तुला आयुष्य आरामाचा लाभ होणार आहे. तुझं घर अन्नधान्याने भरून जाणार आहे आणि तुझ्या मुलाबाळाचं सगळं कल्याण होणार आहे. म्हणून या दानाला खंडित न करता तू मात्र आपल्या अंगणातली मुठभर माती घे आणि माझ्या भिक्षा पात्रामध्ये टाक. असं म्हणतात का नाही म्हणता भंतेजी, मी मात्र अशा प्रकारे पाप कर्म करणार नाही, म्हणून तुम्ही मला हे सांगू नका. कारण मी कशा प्रकारे पाप करी तुमच्या भिक्षा पात्रात मातू टाकून तुम्ही मात्र उपाशी राहाल, हे पाप माझ्याकडून नाही होणार. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणतात, माते काय हरकत नाही, मी स्वीकार करतो ना. जे काय तू माझ्या पात्रात माती टाकणार आहे ते मी स्वीकार करतो. असं म्हणले त्यानंतर ती मात्र तयार होत नाही. परंतु भगवान बुद्ध तिला मात्र अशा प्रकारे सांगतात की मी स्वीकार करतो, मी स्वीकार करतो. असं म्हणून ती मात्र जाते, आपल्या अंगणातली मुठभर माती घेते आणि टाकाव का नाही टाकाव, टाकाव का नाही टाकाव, अशा फक्त ओक्साबोक्सी ती रडत राहते की मी टाकलं तर भागवताचं हे अन्न खराब होईल, मी जर नाही दिलं तर माझ्या दानाचं खंडन होईल, मला ते काय घरादारामध्ये जे अन्नधान्याने तुडून भरणारं घर आहे त्या ऐश्वर्याचा मला लाभ होणार नाही. म्हणून ते असं म्हणतात, टाकत नाही. भगवान बुद्ध म्हणतात, विचार करू नको माते, तुझी जी दानाची सवय आहे ती मोडू नको, कारण तुला आयुष्य आरामाचा लाभ होणार आहे आणि तुझं घर धनधान्याने भरून जाणार आहे, तुझ्या मुलाबाळाचं कल्याण होणार आहे. मागे पुढे पाहू नको माते. असं म्हणताना थरथर थरथर तिचा हात कापतो आणि हात कापल्याच्या नंतर ती पात्रामध्ये माती टाकते. तेव्हा भगवान तिला म्हणतात की साधू 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 तुम्हारा कल्याण हो गया. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध तिथे जातात आणि अशा प्रकारे आपलं ध्यान करत करत मात्र त्या माऊलीच्या पुढून निघून जातात आणि ती माऊली मात्र जोपर्यंत भगवान बुद्ध मागे जातात आपल्या विहाराकडे धीमे रस्त्याने चालू लागतात, तेव्हा ती माता भगवंताला पाहता पाहता हात जोडून म्हणते, हे भगवान आज मला माफ करा, हे भगवान आज मला माफ करा, हे भगवान आज मला माफ करा. असं म्हणता म्हणता जोपर्यंत भगवान तिला दिसत नाही तोपर्यंत मात्र ती भगवंताची माफी मागत राहते. अशाच प्रकारे माझ्या बहिणींनो, आयांनो, माझ्या मावशांनो, माझ्या मित्रांनो, माझ्या बांधवांनो, अशा प्रकारे आपल्या घरामध्ये जरी काही नसलं तरी आपण मात्र दान देण्यासाठी आपला हात वर असावा. कारण पुढे चालून आपल्याला आपलं घर धनधान्याने भरपूर भरून जातं, आपल्या मुलाबाळांचं कल्याण होतं, आयुष्य आरामाची आपल्याला ती प्रसिद्धी मिळते. म्हणून माझ्या माता भगिनींनो, आपला दानामध्ये हात वर असू द्या. एवढंच बोलून या ठिकाणी माझं छोटंसं प्रवचन या ठिकाणी संपवतो. आपलं सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्ती मुक्ती हो. म्हणा साधू साधू साधू. यानंतर प्रवचन जे आहे ते या ठिकाणी डॉक्टर भदंत इंदवंजी महास्तवी हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपकार करतील. मी माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी अशी भंतेजींना अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं, असे मी भंतेजीला विनंती करतो. हां, सर्वांनी म्हणा साधू साधू साधू. पुण्यांचे पुरिसो कैरा कैरा ते तं पुनः पुनः तम्मि चंदं कैरात सुखो पुण्यसौचयो. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, लुम्बिनी बुद्ध विहार चांदोली में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं से पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः. हर इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, शरीर वाणी मन से अच्छा करना चाहिए. कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए. जीवन में एक आध बार पुण्य करना नहीं है,
बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। तम्मी छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य उच्चयो, उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलेगा। अब यही सुख शांति प्राप्त करने के लिए इंसान न जाने क्या क्या काम करते हैं, हर तरह का अनेक तरह का काम करते हैं। दुनिया भर के लोग यही सुख शांति प्राप्त करने के लिए हर तरह का मेहनत करते हैं, हर तरह का परिश्रम करते हैं। और ये दौड़ बचपन से शुरू होता है, बचपन से लेके उसको अभी बड़े होना है, बड़े होने के लिए उसको पढ़ना है, लिखना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, बड़े बड़े अधिकारी बनना है। बचपन से लेके बड़े होने तक, करियर बनाने तक, फिर अनेक तरह से धन संपत्ति कमाने तक पूरा जिंदगी निकल जाता है। फिर भी जीवन में सुख शांति का कोई गारंटी नहीं रहता। पूरा जिंदगी जाने तक भी मेहनत करे, उसके बाद भी गारंटी नहीं सुख शांति आएगा। ये मुंबई में पैसे वाले थोड़ी है क्या, करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालक है। एक फ्लैट अपना है तो करोड़ों धन संपत्ति के मालक हो गया। परंतु कितना भी धन संपत्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में सुख शांति है, उसका कोई गारंटी नहीं है। अब तथागत बुद्ध के जीवन में देखो, बुद्ध बनने से पहले राज दरबार में राजकुमार, भविष्य के निश्चित वो राजा मतलब युवराज, और भविष्यवाणी क्या कहते हैं, राज दरबार में रहेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ऐसे सिद्धार्थ बोधिसत्व। और दरबार में क्या सुख की कमी है? बरसात हो गया, बरसात में रहने के लिए अलग महल, अलग सुख सुविधा व्यवस्था। गर्म हो गया, गर्म समय में रहने के लिए महल, ठंडी हो गया, ठंडी समय में रहने के महल। 3 महल तो बना के रखा है, हर तरह के सुख सुविधा, अनेक भोग विलास। क्या सुख की कमी है? हम थोड़े थोड़े धन संपत्ति के लिए पूरा जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। उनके पास तो न धन संपत्ति की कमी है, न सुख सुविधा की कमी है। और एक बात पता है, जब सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ लुम्बिनी में, उनके जन्म के साथ साथ धन संपत्ति से भरा हुआ, सोने चांदी हीरा मोती से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हो गया था। कितने धन संपत्ति होंगे? छोटे छोटे सोने का भाव पता है ना, माहिती है ना? छोटे छोटे हीरे की भाव कितना है? लाखों करोड़ों में जाता है। ऐसे 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था। तो उनको सुख सुविधा, धन संपत्ति के लिए कुछ भी अभाव नहीं। उसके बावजूद भी वो क्यों संन्यास बने, क्यों गृह त्याग किया, क्यों महाविनिष्क्रमण किया? दरबार में रह के भी, इतने सुख सुविधा में रह के भी उसके मन में शांति नहीं था। हमेशा एक तरह से बेचैनी, हमेशा। अभी गृह त्याग का तो बाबा साहब ने अपना लॉजिक लगा के अपने तरह से, ये राजनीतिक पॉलिटिक इश्यू की वजह से उनको गृह त्याग करना पड़ा। परंतु यहाँ वो ग्रंथ पढ़ने वाले छोड़ के पूरा बौद्ध देश में, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, और जो पाली त्रिपिटक को मानने वाले सारे लोग गृह त्याग का कारण क्या जानते, क्या मानते? 4 दृश्य। 4 दृश्य क्या है? दरबार में रह के वही सुख, वही भोग विलास, विरक्त होके छंदक सारथी के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। और वहाँ एक बूढ़े इंसान दिखते हैं, ऐसे बूढ़े कि अपने शरीर को भी वो सीधा नहीं कर पा रहे। एक लकड़ी के सहारे ऐसा नीचे गिर के उसको एकदम शरीर स्थिर नहीं है, ऐसे काम रहा है, थर 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 चल नहीं पा रहा है। उसका पैर एकदम थर 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 हो रहा है, धीरे धीरे इतना मुश्किल से चल रहा। वो देख के हिल गया, अरे ये कैसे प्राणी है, जिंदगी में कभी देखा नहीं, क्या है?
छंदक सारथी कहते हैं ये बुढ़ापा है। ये बुढ़ापा क्या है? हर इंसान को एक समय होने के बाद ऐसा ही होना पड़ता है। मुझे भी होना पड़ेगा। मैं राजकुमार, इतने धन संपत्ति के मालक, इतने मतलब खूबसूरत 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, तो मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा। छंदक कहते हैं सबको होना पड़ेगा। क्या राजा क्या जनता, हर किसी को समय होने के बाद बुढ़ापा आएगा ही। ये देख के अंदर से हिल गया। बुढ़ापा हम नहीं देखते ऐसा नहीं है। बुढ़ापा सिद्धार्थ बोधिसत्व ने नहीं देखा ऐसा भी नहीं है। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व ने गृह त्याग किया था उसके पिता का उम्र ही 84 हो चुका था। तो अपने पिता क्या इतने उम्र का बूढ़ा नहीं है क्या? अभी अभी जिसने धम्म देशना दिया वो पंडित जी कितने उम्र का पता है? हाँ, 85 का। मतलब इतने उम्र का तो अपने पिताजी को ही देख रहे हैं। क्या उन्हें उन्हें बूढ़ा नहीं दिखा क्या? परंतु हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे बूढ़े लोग देखते, वो देखे अरे मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा, मन से विरक्त वैराग्य भाव आता है। फिर उस दिन घूमना छोड़ के दरबार में लौट के अगले दिन ऐसे ही घूमने के लिए निकला तो एकदम बीमार इंसान, इतने बीमारी वो रह नहीं पा रहे, तरफ के चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है। तो ये देख के पूछे इसको क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे? तो वो बीमार है, असक्त है। अरे ये बीमार क्या है? हर प्राणी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ बीमारी लेके ही आते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा। तो ऐसी बीमारी क्या सबको होता है? सबको होता है। क्या मुझे भी होना है? अरे ऐसी जिंदगी लेके मैं बैठा हूँ, चलो फिर से वापस जाते हैं। अगली बार जब घूमने के लिए निकलते हैं तो क्या दृश्य देखते हैं? एक इंसान मर गया। अब वो मृतक को 4 जन कंधे पे लेके मसान पे लेके जा रहे। मसान में चिता पे लिटा दिया, आग लगा दिया, जला दिया। जलते हुए लाश को देख के पूछते ये क्या है, क्या तमाशा है, क्या हो रहा है? कहते हैं राजकुमार ये मृतक है। ये मृतक क्या है? हर कोई अपने समय आने पे सब मरेगा और मरने के बाद इसी तरह चिता में लिटा के उसका अंत्येष्टि करते हैं। बचता है तो राख। अरे ये सबका होता है क्या? हाँ सबका होता है। मेरा भी होगा क्या? हाँ आपका भी होगा। समय आने पर सारे के सारे मर जाएंगे। अंदर से इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी बीमार होना है, मुझे भी मृत्यु होना है। वो देख देख के अंदर से इतना तड़पने लगा, बेचैनी होने लगा। क्या ये दुख से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या हर कोई बीमार होते, बूढ़ा होते, मृत्यु होते, इससे बचने का कोई उपाय नहीं क्या? सोच के परेशान फिर एक बार घूमने के लिए गया तो उस समय एक सन्यास को देखा शांत पूर्वक जाते हुए। तो सन्यास को देखने के बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व पूछते ये क्या है? ये भिक्षु है। ये भिक्षु क्या है? भिक्षा द्वारा जीविका करने वाला। दुनिया दुख ही दुख से भर पड़ा है, वो दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता ढूंढते बैठने वाला, भिक्षा द्वारा जीविका करने वाला ये भिक्षु। ये देख के उसको खूब प्रसन्न हो गया। अरे रे यही तो चाहिए था। हाँ मुझे भी अब ये दुख, बुढ़ा होना दुख, बीमार होना दुख, मृत्यु होना दुख, इन दुखों से मुक्त होने के लिए मैं भी इसी तरह भिक्षु बनूंगा। हा ठीक है मैं भिक्षु ही बनूंगा। चलो सारथी आज बगीचे में चलते हैं। तो बगीचे में गए, आराम से नहाया, घूमा। ऐसे में दरबार से खबर आते राजकुमार आपका पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ऐश्वर्या देवी ने पुत्र को जन्म दिया। ये सुनते ही सिद्धार्थ के मन में क्या आया? मेरे पुत्र करके खुश नहीं हुआ, अरे राहु उत्पन्न हो गया। दरबार छोड़ने का निर्णय लिया ही था और
पुत्र प्रेम में बांधने का काम हो गया। राहु उत्पन्न हो गया करके मुंह से बोला। दूत ने वही सुना, राजा शुद्धोधन को वो ये कहा, तो सिद्धार्थ ने ऐसे कहा है, ठीक है आज से मेरे पुत्र का नाम ही राहुल करके राहुल नाम रख दिया। देखो वही रात मतलब जब वो बगीचे से घर आते हैं, शुद्धोधन राजा देखते हैं उसके मन में प्रसन्नता नहीं, उसके चेहरे पे एकदम खुशी नहीं है। अपने पुत्र जन्म हुआ है, किसको खुशी नहीं होता, वो भी पुत्र जो भविष्य के राज संभालने वाले, परंतु उसके चेहरे पे खुशी नहीं। राजा अंदर से डरते हैं, हाँ ये कहीं दरबार छोड़ के न जाए। कभी भी शुद्धोधन राजा को ये मान्य नहीं था कि अपने पुत्र सन्यास बने, हाँ बुद्ध बने। उनको तो यही चाहा था कि अपने पुत्र राज सिंहासन में बैठे चक्रवर्ती राजा बने। उसके लिए अनेक तरह से उसको बचा के रखा था, अनेक तरह से उसको प्रलोभन में रखा था, परंतु उस समय के गंभीर भाव देख के बहुत डर जाते हैं। कहीं सिद्धार्थ बोधिसत्व उल्टी सुल्टी कोई काम न करे करके दुनिया भर के अच्छे से अच्छे स्त्री को बुला के उसको मनोरंजन के लिए गाना बाजा डांस अनेक तरह से व्यवस्था करते हैं। देख देख के सो जाते हैं। फिर सारे लोग जिसके लिए हम ये नृत्य कर रहे, गाना गा रहे, बाजा बजा रहे, वही सो गया। अब क्या, चलो हम भी सोते करके वहीं सोने लगा। रात के मध्य रात में जब उसका नींद खुला तो देखते हैं कुछ समय पहले तक इतनी खूबसूरत वो लड़कियां, अब जब वो लोग सो रहे हैं, किसी के आंग पे कपड़ा नहीं, किसी का बाल ऐसे बिखरा हुआ है, किसी के मुंह से लाल टपक रहा है, कोई एकदम सपने में बरबर कर रहा है, कैसे वैसे वहीं पे लेटा हुआ है। ये देख के उसको लगा, अरे मैं ये कहाँ हूँ, ये कच्चा मसान तो नहीं, मसान दो तरह का, एक तो जलाने वाला, एक तो ऐसे फेंकने वाला, कहीं मैं लाशों के बीच में तो नहीं। उसका वो अट्रैक्शन भी चला गया। अब तो मुझे गृह त्याग करना ही है। छंदक सारथी को कंठ कोरा तैयार करने के लिए बोला और वो खुद चलो आखिरी बार अपने पुत्र का चेहरा देखता हूँ करके गया। यशोदा देवी ये कमरे में आराम से बच्चे को ऐसे हाथ में सुला के सो रहे थे, तो ये देख के एक पैर अंदर गया, मैं अपने पुत्र को लूँगा करके एक बार धीरे से चुपके से उसको उठाऊंगा, प्यार करूँगा, फिर रख के जाऊँगा। फिर बढ़ते हुए कदम को भी रोका। अगर मैं बच्चे को लेते लेते उसकी माँ उठ गई तो, बच्चा रो पड़ी तो मेरे आज का महाअभिष्क्रमण यहीं रह जाएगा। जाने दो, मैं जब बुद्ध बनूंगा, जब मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, तब आके मैं अपने पुत्र अपने पत्नी का चेहरा देखूंगा करके वो वैसे एक कदम अंदर डाल चुके थे, उसको भी वापस खींच के छंदक सारथी के साथ कंधक कोरा में महाभिनिष्क्रमण करते हैं। अब देखिए, उन्होंने जो दरबार राजसी सुख वैभव परिवार जब छोड़ के जाते हैं ना, उसको गृह त्याग कर कहते हैं, परंतु जो बुद्ध बनने वाले बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये बुद्ध के लिए ही प्रयोग होता है। तो उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया। देखा जाए तो उनको सुख सुविधा का कोई कमी नहीं है, देखा जाए तो उनको हर तरह का परिपूर्ण था। ये नहीं है वो नहीं है पता ही नहीं, इसका अभाव है उसका अभाव है पता ही नहीं। उसके मुंह खोलने से पहले उसके पिता राजा शुद्धोधन हर तरह का सुख सुविधा परिपूर्ण करके देते थे। उसके बावजूद भी क्या दरबार में रह के, क्या वो सुख सुविधा में रह के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या उसको परम सुख मिला? क्या निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, क्या वो सुख मिला? क्या हाँ, अगर वही सुख होता तो वो दरबार छोड़ के ये ऐसा
कासाय वस्त्र धारण करके यहाँ वहाँ भिक्षा मांग के खाने की जरूरत है क्या? वो राजकुमार जब पहली बार ये मगध के राजधानी राजगृह में भिक्षाटन गया ना, वो 32 महापुरुष लक्षण से युक्त ऐसे सन्यासी भिक्षाटन आया तो सारे लोग देखते रह गए, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, छत से सब लोग देखते रह गए, ये कोई देव तो नहीं, इतना अच्छा ऐसे सन्यासी कभी देखा नहीं, ये कोई देवता तो नहीं। सब लोग पीछे पीछे देख रहे थे, सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तो राजा बिम्बिसार दूत को भेजते, जाओ पीछे पीछे जाके परिचय करो, देव है तो कहीं जाके वो अंदर ध्यान होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, यक्ष है तो कहीं जाके वहीं गायब हो जाएगा, नाग है तो वो जहाँ पहुँचे वहीं से ज़मीन के नीचे जाएगा, अगर मनुष्य है तो प्राप्त भिक्षा एक जगह बैठ के खाएगा, जाओ देख के आओ। पीछे पीछे जाके दूत ने पता किया और कहते हैं एक जगह भोजन कर रहे। ऐसे सन्यास को मिलना चाहिए। राजा बिम्बिसार सब काम काज छोड़ के रथ से दौड़ा वहाँ आते और उसके बाद रथ छोड़ के नंगे पैर चलते चलते उनके पास जाते हैं और उनका परिचय लेने के बाद कहते हैं आप जैसे महापुरुष को ये सन्यास होने की क्या जरूरत है, अगर आप चाहे तो मैं अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ, आधा राज्य। परंतु वो कहते हैं मैं खुद ही तो राजकुमार, मैं खुद ही तो युवराज, मैं सब छोड़ के आया हूँ, अब मुझे इसमें नहीं है, मुझे बुद्ध के तरफ ही जाना है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो जब आपकी इच्छा पूरा होगा तब मेरी इच्छा है आप दर्शन देने के लिए यहाँ जरूर आए। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ करके वो वचन देके वहाँ से फिर आगे जाते हैं। वही जब बुद्ध बनते हैं, बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले मगध के तरफ ही, राजगीर के तरफ ही आते हैं। वहाँ बिम्बिसार बुद्ध का उपदेश सुनके श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वेणुवन बुद्ध विहार दान देते हैं, जो बुद्ध शासन का पहला बुद्ध विहार है। हाँ, तो ऐसे गृह त्याग करने के बाद ही, संन्यास होने के बाद भी हाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाके उसको परम सुख मिला। जबकि देखा जाए तो उन्होंने कम मेहनत नहीं किया था, 10 पारमिता पूर्ण किया, दान शील निष्क्रम वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, 10 पारमिता पूरा किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण किया। इतने पारमिता पूर्ण करने के बाद भी उनको 6 साल तक दुष्कर तपस्या करना पड़ा। आज का खाना छोड़ दो, हम छोड़ पाएंगे? हाँ, चलो छोड़ देंगे, कल का भी छोड़ दो, छोड़ पाएंगे? मुश्किल है ना। उन्होंने 6 साल तक इतना दुष्कर तपस्या, कंदमूल का रस मात्र ग्रहण करके भी उन्होंने दुष्कर तपस्या किया। शरीर में मांस नहीं है, ये चमड़ी, वो नशा और वो हड्डी, उतना ही बेहोश हो गए, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, बाद में मध्यम मार्ग में जाके शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते चलते चलते उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध ने वही मार्ग हमें भी बताया है। हाँ, शुरू में जाने के लिए मुश्किलें, बहुत मुश्किलें, रास्ता है कि नहीं है, भी तो पहुँचेगा कि नहीं, और जाते जाते बीच में रुक गया तो नहीं पहुँचेगा। परंतु एक बार जाने के बाद जब लोगों को बताते हैं उसमें रास्ता है और ये पहुँचा के ही रहेगा, कहने वाला हुआ तो चलना आसान होता है ना। तो बुद्ध के मार्ग पे चल के न केवल हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों ने दुख मुक्ति निर्वाण प्राप्त किया। हम भी चलेंगे तो हमें भी निर्वाण प्राप्त होगा। चलना जरूरी है, चलेंगे नहीं, केवल हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। छत्रपति संभाजीनगर माहिती आहे ना? हाँ, तिथे जायला पाहिजे। हाँ, पर जाना चाहिए, कभी गया ही नहीं तो पहुँचेंगे क्या? हाँ, वहाँ अजंता है, एलोरा है,
जाना चाहिए जाना चाहिए, गए नहीं तो पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। और इस तरह का बातें आप एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, पूरा जिंदगी भर भी बातें करते रहेंगे तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे। चलना शुरू करो, गाड़ी में चलो, ट्रेन में चलो, ट्रैवल्स में चलो, फ्लाइट में चलो, कुछ नहीं तो पाई पाई चलो, 1 महीने में तो पहुँच ही जाएगा ना। चलना जरूरी है। धम्म भी ऐसा ही है, जितना पालन करेंगे उतना कल्याण, पालन नहीं करेंगे। बुद्ध है तो वो है, हम बुद्ध है क्या? बाबा साहब है तो वो बाबा साहब है, हम है क्या? अरे वो गुण तो धारण करो, उसमें चलना तो शुरू करो। दुनिया में बुद्ध एक ही नहीं, कितने भी हो सकते, हम में भी वो बोधि है, परंतु वो क्लेश से है ना, वो जो गंदगी रहता है ना, उससे ढका हुआ है। उसको साफ करेंगे तो हम भी बुद्ध बन सकते, बनेंगे अवश्य। चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हम यही कामना करते हैं। हम भी बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को जानते हुए, समझते हुए, तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। बोले साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। सपेत्यो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो एकायुको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। हे चितं पथितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सपे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपनरसो यथा। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अधो निब्बान संपत्ति हेमिनाथे समेजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।